हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इनफाइनाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कैलेंडर है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं और जो कि बहुत ही आसान होते हैं। बस उन्हें हमें प्रोसेस जानना है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें ईयर के बारे में जानना है। ईयर में दो टाइप्स के ईयर होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर होते हैं, दूसरा लीप ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर मीन्स कि 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा यानी 366 डेज होंगे। अच्छा, इसमें क्यों होते हैं 366? नॉर्मल ईयर में फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है। ठीक है, अच्छा, लीप ईयर पहचानेंगे कैसे? जो ईयर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 2016 है, 2016 को अगर 4 से डिवाइड करें, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो गया दैट मीन्स कि वो लीप ईयर है। अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। जैसे 2016 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 2033 से डिविजिबल नहीं है 4 से, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है और ये लीप ईयर है। अब देखिए, ये तो हो गया ईयर का। एक और आता है सेंचुरी ईयर। क्या होता है? जो ईयर दिया होगा अगर वो 400 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तो वो होगा सेंचुरी लीप ईयर, अदरवाइज वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा। अब जैसे देखिए 2000 ईयर है, उसको अगर हम लोग 400 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया मेरा सेंचुरी लीप ईयर। लेकिन वही अगर 1800 को 400 से डिवाइड करें तो ये क्या है? डिविजिबल है? नहीं है, ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज अगर कोई भी नंबर को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, ठीक है, और जो रिमाइंडर आता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑड डेज। जैसे मान लीजिए 6 आया, अगर 7 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 9 आया ऑड डेज, अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करो 1 2 तो ये 2 रिमाइंडर आया, ये मेरा ऑड डेज हो गया। ठीक है, यानी 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। अब जैसे देखिए 10, टोटल ऑड डेज कितना है? 10। तो अगर 10 को 7 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो मेरा 3 ऑड डेज हो गया। 365 डेज को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। ऑड डेज कितना हो गया? 1। 366 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो कितने ऑड डेज हो गए? 2। सिंपल सी बात है, जितने दिन होंगे अगर उसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरा क्या होगा? नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। ठीक है, अब देखिए कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। ठीक है, एक मंथ में। फरवरी में क्या होगा? या तो 28 डेज होंगे या तो 29 डेज होंगे। जब लीप ईयर होगा तो 29 डेज, जब लीप ईयर नहीं होगा तो 28 डेज होगा। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 31, अक्टूबर में 31, नवंबर में 31 एंड दिसंबर में 31। अच्छा, 31 डेज अगर है, अगर हमें नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करना हो 31 के तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर बच गया, और जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। तो सबका वैसे निकालेंगे सारे मंथ का, तो जनवरी में कितने ऑड डेज आ गए? 3 डेज आ गए। अब बताइए कि फरवरी में कितने होंगे? या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। अगर लीप ईयर हुआ तो 1 होंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3। यानी कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। बाकी में 3 होते हैं एक्सेप्ट फरवरी को छोड़ के। अब देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए 25 जुलाई से 26 अप्रैल के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, अगर ये फाइंड करना तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले अप्रैल आता है कि जुलाई आता है? सबसे पहले अप्रैल आता है, तो सबसे पहले अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल से कहां तक है? जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए जो ये फर्स्ट मंथ हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग वाला, उसमें रिमेनिंग डेज लिखते हैं, यानी कि जो मंथ कंप्लीट होने में जितने दिन बाकी है वो लिखते हैं।
ठीक है। तो अप्रैल कितना है 26 अप्रैल, और अप्रैल मंथ कितने दिन का होता है 30 दिन का। तो महीना पूरा होने के लिए कितना दिन और चाहिए 4 दिन, यानी कि जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मई में कितना और डेज होता है 3 और डेज, जून में कितना और डेज 2 और डेज। अच्छा जब ये लास्ट मंथ पहुंचेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ लास्ट जुलाई, तो जुलाई में हम लोग गिवन डेट लिखते हैं। गिवन डेट कितना है 25 है 25। अगर ये 7 से ज्यादा है इसको क्या करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 25 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 21 हो जाएगा, यानी 4 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज इसका क्या हो गया 4। तो सब का ऑड डेज क्या करेंगे अब जोड़ देते हैं। 4 + 3 + 2 + 4 कितना आ गया 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13। अब 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया 6 आ गया। उसी प्रकार क्या है 10 मार्च से 26 जनवरी के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। क्या करेंगे पहले जो मंथ में आता है वो लिख लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक। जनवरी मंथ कंप्लीट होने में कितना दिन बाकी है 31 दिन का महीना होता है तो 5 दिन बाकी है। फरवरी, अगर फरवरी आ रहा है तो 0 भी हो सकता है और डेज 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये ईयर कौन सा पूछा है, ठीक है। मार्च में कितने दिन है गिवन डेट 10 दिन है, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 3। अब और डेज देखिए इसमें और डेज का 2 बन सकता है। अब 5 जनवरी का 5 छोड़ दिया, अगर फरवरी का 0 और डेज ले तो 5 + 0 + 3 8 आ गया। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि इस कंडीशन में मेरा आ गया फर्स्ट कंडीशन में और डेज 1 आ गया। लेकिन अगर ये लीप ईयर हुआ तो क्या करेंगे ये 5 + ये 1 + 3 हो जाएगा 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया 2। तो ये तरीका होता है ऑड डेज निकालने का। कोई भी कितने भी मंथ के बीच क्या आ जाए ऐसे ही हम लोग ऑड डेज निकालते हैं। इसके लिए आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है। सिंपल क्या याद रखना है अप्रैल जून सितंबर नवंबर में ऑड डेज कितने होते हैं 2। उसमें मंथ में कितने दिन होते हैं 30। बाकी में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होते हैं और उसमें मंथ में कितने दिन होते हैं 31 एक्सेप्ट फरवरी को छोड़ के। अब देखिए ये तो हो गया मंथ के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ईयर के बीच में ऑड डेज निकालना हो तो जैसे दे दिया कि 2007 से 2017 के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग जब भी 2 ईयर के बीच का निकालना हो तो दोनों के ईयर का डिफरेंस देखिए कितना है 2007 और 2017। तो 17 - 7 करते हैं 10, यानी दोनों के बीच का ईयर डिफरेंस कितना है 10 साल है। तो ऑड डेज निकालने के लिए जो ईयर का डिफरेंस आया उसमें क्या करेंगे इन दोनों यहां से स्टार्ट करेंगे 7 से लेकर 17 तक जितने भी लीप ईयर होंगे उन सबको अलग से ऐड कर देंगे। जैसे देखिए ऑड डेज के लिए डिफरेंस इन ईयर कितना है 10 डेज है, प्लस लीप ईयर कौन कौन आएंगे देखिए 2007 तो लीप ईयर नहीं है, इन दोनों को इंक्लूड करना है। 2007 लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2008 लीप ईयर है, 8 का फिर 4 साल बाद 2012 लीप ईयर है, फिर 2016 लीप ईयर है। 16 के बाद 20 आएगा, 20 है नहीं 2017 तक ही है, इसका मतलब 3 लीप ईयर आ रहा है। तो ये 3 लीप ईयर जोड़ देंगे तो 10 + 3 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया 6। यानी कि जब भी ईयर का ऑड डेज निकालना हो 2 ईयर के बीच का तो दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस देख लेंगे कितने साल का डिफरेंस है, और उस ईयर से लेके दूसरे ईयर तक, फर्स्ट ईयर से लेके दूसरे ईयर तक देखेंगे कि इनके बीच में या इन दोनों को जोड़ के इंक्लूड करके टोटल लीप ईयर कितने आते हैं उसको ऐड कर देंगे, तब हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज। अगर 7 से ज्यादा आ गया तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे, अगर 7 से कम आया तो वही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1990 से 2001 के बीच में अगर नंबर ऑफ ऑड डेज हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस इन ईयर निकालेंगे, उसमें लीप ईयर जोड़ देंगे। अब देखिए 1990 से 2001 के बीच में कितना ईयर है 11 साल है, प्लस अब लीप ईयर देखिए क्या 1990 है, नहीं है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये लीप ईयर नहीं है। सबसे पहला लीप ईयर कौन आएगा 1992, फिर 1996, फिर 2000, ये 3 लीप ईयर आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 11 + 3 14, 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, इस रिमाइंडर कितना आया 0, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें 0 हो गया। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हैं। जिस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग टाइप वाइज से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें ये ध्यान देना, अगर कैलेंडर में हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगर जनवरी से हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी जो फर्स्ट में मंथ की बात हो रही है, अगर वो आगे की ओर जा रहा है, आगे नेक्स्ट मंथ की ओर, तो हम लोग और डेज को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं, जैसे हम लोग मार्च से जनवरी की ओर जा रहे हैं, हम लोग मंथ में पीछे जा रहे हैं, मार्च से जनवरी जा रहे हैं, यानी पहले तो जनवरी होता है, लेकिन यहाँ पहले मार्च से जन जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, तो हम लोग माइनस करेंगे। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। बस ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन कैलेंडर देन ऐड ऑड डेज, इफ वी आर मूविंग बैकवर्ड इन कैलेंडर देन सब्सट्रैक्ट द ऑड डेज। ठीक है, अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ईयर सेम हो और सिर्फ मंथ का डिफरेंस हो तब कैसे निकालें। जैसे 25 अगस्त 2003 को अगर वो दिन कौन सा था, मंडे था, तो हमें क्या बताना है कि 2 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें ईयर तो सेम है, यानी कि सिर्फ मंथ का ऑड डेज निकालना है। अभी हमने पढ़ा है कि मंथ का ऑड डेज कैसे निकालते हैं, इस टाइप से निकालते हैं, सारे मंथ का लिख के नंबर ऑफ ऑड डेज करके टोटल जोड़ के डिवाइड करते हैं 7 से। उसी प्रकार से क्या करेंगे, पहले सिंपल, ये दोनों तो अगस्त मंथ ही है, तो सिंपल क्या करेंगे, 25 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, यानी 23 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का डिफरेंस है, 23 दिन का डिफरेंस है। 25 माइनस 2 23 हो गया, यानी 27 से ज्यादा है, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 × 3 21, 2 रिमाइंडर बच गया, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हुआ, 2। अब देखिए 2 हुआ ऑड डेज, लेकिन 25 अगस्त से 2 अगस्त, यानी कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। 25 से अगर 2 जा रहे हैं, इसका मतलब पीछे जा रहे हैं ना, ये पीछे हो गया और ये आगे हो गया। अगर 26 बोलता तो हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन 25 अगस्त से 2 अगस्त आ रहे हैं, यानी नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब मीन्स कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो हमें ये माइनस करना होगा, यानी कि जो ये मंडे है उससे 2 दिन पीछे जाना होगा। मंडे से 2 दिन पीछे क्या आ जाएगा, संडे, फिर सैटरडे। आंसर हमारा क्या हो गया, सैटरडे हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, सैटरडे हो गया। इसका मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑड डेज तो निकाल लेंगे नंबर सिर्फ मंथ का डिफरेंस से, लेकिन ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में हम आगे जा रहे हैं या पीछे कैलेंडर में जा रहे हैं। अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे इसमें, अगर आगे जा रहे हैं तो इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहां से एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 20 जनवरी 2004 को ट्यूसडे था, तो हमसे क्या पूछा है कि 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए सबसे पहले जो मंथ में कौन आता है, जनवरी, और कहां तक जाना है, मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने आपको क्या बताया है कि जो ये फर्स्ट में मंथ होगा उसमें क्या लिखेंगे, जो रिमेनिंग डेज होगा। ये देखिए रिमेनिंग डेज, यानी उस मंथ को कंप्लीट करने में कितने दिन बाकी है उसको लिखते हैं हम लोग। तो 20 जनवरी बोल रहा है क्वेश्चन में, तो जनवरी में 31 डेज होता है, तो अगर 31 दिन पूरा करना है, 20 दिन दिया हुआ, तो इसका मतलब 11 दिन और पूरा करना होगा, तो 11 डेज, ये हमने 11 लिख दिया। ठीक है, फरवरी, अब देखिए 2004, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो फरवरी में 0 लेंगे या 1 लेंगे, और डेज 1 लेंगे। हमने आपको बताया जब भी ये लीप ईयर होगा नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें ऑड डेज फरवरी में 1 लिख दिया हमने। और मार्च जो लास्ट में मंथ होता है वो गिवन डेट लिखते हैं, गिवन डेट कितना है 20, 7 से ज्यादा है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर बच गया। तो अब देखिए ऑड डेज कितना आ गया, 4 + 1 5 + 6 11, 11/7 करेंगे, 7 1 जा 7, 4 मेरा रिमाइंडर बच गया, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज में कितना है मेरा 4। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, हम क्वेश्चन से देखते हैं। 20 जनवरी 2004 से 20 मार्च 2004, यानी जनवरी से मार्च मूव कर रहे हैं, तो हम तो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें +4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद कौन करता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे ही आएगा। ठीक है, सैटरडे। ठीक है, ये लिख
ये लिख लीजिए आप लोग। सिंपल क्या करेंगे, जितना दिन आएगा प्लस में आया तो इसमें +4 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पीछे जाते कैलेंडर में तो -4 करते, यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे +4 हम लोग कर दिए। ठीक है, बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइप। अब हम लोग सेकेंड टाइप में आते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 अगस्त 2003 अगर ये फ्राइडे था तो हमें क्या बताना है, 26 अप्रैल 2003 को कौन सा डे होगा। अभी भी ईयर सेम है, बस क्या करेंगे हम लोग अगस्त से अप्रैल यानी कैलेंडर में पीछे मूव कर रहे हैं, यानी कि जो आएगा वो माइनस होगा। पहले मंथ कौन आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और रिमेनिंग डेज कितना है, अप्रैल महीना 30 डेज का होता है, 26 डेज गिवन है, यानी कि 4 दिन और चाहिए इसको कंप्लीट करने में। मई में 3 दिन होता है, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त देखिए 15 अगस्त है तो 15 जो गिवन डेट है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा ये लीप ईयर नहीं है, अच्छा फरवरी मंथ तो है ही नहीं, तो टेंशन नहीं है अपना। फरवरी मंथ होता है तो हम लोग चेक करते हैं लीप ईयर है कि नहीं है। सारे ऑड डेज को ऐड कर देते हैं, 13 आया, 7 से ज्यादा है इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज 6 आया। लेकिन ये +6 हो गया -6, -6 होगा क्योंकि अगस्त से अप्रैल हम लोग कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा -6। अब देखिए फ्राइडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे से पहले क्या आएगा, थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे, फिर सैटरडे। 6 पीछे चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, फिर सैटरडे ही आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। ठीक है, लिखिए आप लोग। हम लोग टाइप 2 देखेंगे जिसमें मंथ सेम होगा और ईयर में सिर्फ डिफरेंस होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब ईयर का डिफरेंस होता है तो कैसे निकालते हैं, ईयर का डिफरेंस प्लस जो लीप ईयर आता है उससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। अब जैसे देखिए 26 जनवरी 2002 आपको फ्राइडे था तो 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। सिंपल है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 15 17 में से 2 गया, 15 बच गया, 15 प्लस लीप ईयर। देखिए लीप ईयर कौन कौन होगा, 2002 तो है नहीं, 4 8 12 16 4 लीप ईयर और होंगे, तो 15 + 4 19, 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। ये 5 आया, अब ये +5 होगा या -5 होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। तो देखिए क्या किया हम लोग, 2002 से 2017 जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या करेंगे, +5 इसमें जोड़ देते हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था कि क्या करना था, सिंपल है, जो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमने ऐड कर दिया, पीछे बढ़ते तो हम लोग क्या करते, माइनस कर देते। एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 अगस्त 2004 को अगर सैटरडे था तो 15 अगस्त 2016 को क्या होगा। अब देखिए पहले तो ईयर डिफरेंस निकालते हैं, 12 साल प्लस लीप ईयर कौन कौन होंगे। अब देखिए ये अगस्त महीना से स्टार्ट है, 2004 तो लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब उस मंथ में उस ईयर में फरवरी मंथ आएगा तभी तो लीप ईयर का वैल्यू है ना। यहां अगर ये फरवरी से पहले स्टार्ट होता, अगर ये जनवरी से स्टार्ट होता, ठीक है, तब तो बीच में फरवरी आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां तो अगस्त से स्टार्ट है, अगस्त से जब स्टार्ट होगा तब तो इस अगस्त से पहले है फरवरी, तो ये लीप ईयर इसका काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो एक तो 2004 के बाद 2008 होगा, 12 होगा, 16 होगा, यानी 12 + 3 15 ईयर आ गया, 15 ऑड डेज आ गया, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब है मेरा ऑड डेज 1 आया। अब देखिए 2004 से 2016 हम लोग कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, संडे। एक और एग्जांपल देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट में 20 जनवरी 2004 को अगर ये थर्सडे था तो 20 जनवरी 1992 को क्या होगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, 2004 से 1992 पे है। ठीक है, यानी कि हम लोग कैलेंडर में ईयर पीछे जा रहे हैं, तो जो आएगा ऑड डेज उसमें माइनस करेंगे। अब देखिए ईयर का डिफरेंस कितना है, 12 साल, लीप ईयर अभी भी ये ईयर लीप ईयर है। अब देखिए फरवरी जनवरी से स्टार्ट है तो फरवरी इसके बीच में आया, जस्ट बाद फरवरी आ गया, तो अब इस लीप ईयर को
क्या करेंगे, काउंट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग तो ये 2004 तो है नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 20 जनवरी 2004 को अगर थर्सडे था तो 20 जनवरी 1992 को क्या होगा। अब देखिए ईयर डिफरेंस कितना है, 12 साल का, और लीप ईयर कौन कौन है, 1992 तो है, क्योंकि 1992 को 4 से में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जनवरी से स्टार्ट है तो फरवरी आ गया, इसका मतलब ये ईयर तो इंक्लूड होगा, क्योंकि जनवरी के जस्ट इसमें क्या था, अगस्त से स्टार्ट था, फरवरी पहले था, लेकिन इसमें फरवरी बाद में है, तो वो साल जो है वो काउंट होगा लीप ईयर में। फिर 96, फिर 2000, अच्छा 2004 ये भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये लीप ईयर में काउंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जो ये 2004 वर्ष है वो जनवरी में ही एंड की बात कर रहा है, यानी जनवरी दिसंबर और यहां से आ गया फरवरी, ये था 2004 का और यहां से 2003 का। अगर आप ध्यान दीजिए ये यहीं पे एंड हो गया जनवरी का, ये तो आगे गया ही नहीं, जब फरवरी मंथ आया ही नहीं, 20 जनवरी को ही खत्म हो गया, तो वो ईयर कैसे काउंट हो सकता है, लीप ईयर में नहीं होगा, ये लीप ईयर काउंट नहीं हुआ। यानी 12 + 3 15/7 1, और हम लोग पीछे जा रहे हैं तो -1 करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टाइप क्या आता है, दोनों को कंबाइन करके। पहले वो टाइप में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मंथ का डिफरेंस था, ईयर सेम था। सेकेंड टाइप में क्या था, मंथ सेम था लेकिन सिर्फ ईयर का डिफरेंस था। थर्ड टाइप जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दोनों को मिला के, इसमें मंथ भी अलग होंगे और ईयर भी अलग होंगे। इस केस में क्या करेंगे, मंथ का ऑड डेज अलग निकालेंगे और ईयर का ऑड डेज अलग निकालेंगे, फिर आपस में दोनों को जोड़ देंगे, बस यही करना है। और जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद क्या रखना है, फरवरी मंथ को ऑलवेज क्या करेंगे, 28 डेज ही लेंगे। क्यों, देखिए क्योंकि ईयर वाले में तो ऑलरेडी लीप ईयर काउंट हो जाएगा ना, जो जब ईयर का हम लोग ऑड डेज निकालेंगे उसमें लीप ईयर तो ऑलरेडी काउंट होता है, तो अलग से फिर मंथ वाले में लीप ईयर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इस केस में हमेशा फरवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 ही लेना है। अब देखिए दो में स्प्लिट कर दीजिए, मंथ का अलग निकालेंगे और ईयर का अलग निकालेंगे। मंथ में क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी से, जो सबसे पहले आता है, कहां तक जाना है, अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी मंथ कितना है, 31 दिन का होता है, 26 दिन दे रखा है, यानी 5 दिन और चाहिए इसको कंप्लीट करने में। फरवरी में नंबर ऑड डेज 0, मार्च में ऑड डेज 3, अप्रैल में गिवन कितना है 25 है, तो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 नंबर ऑड डेज आएगा। सारे ऑड डेज को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, 5 + 3 8 + 4 12/7 करेंगे, क्योंकि 7 से ज्यादा है तो 5 ऑड डेज आया। अब रुक जाइए, अब ये +5 होगा कि -5 होगा, पहले देखते हैं कि ये आगे चल रहे कैलेंडर में या पीछे। अप्रैल से जनवरी की ओर हम जा रहे हैं, यानी कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं अप्रैल से, ये मेरा आ गया इसका आंसर -5। अब ईयर का चेक करते हैं, ईयर डिफरेंस कितना है, 8 साल का 3 से 11। अब देखिए लीप ईयर कौन कौन है, एक तो 2004 है और एक 2008 है, उसके बाद तो 12 आ जाएगा, 12 हम लोग को जाना नहीं है, यानी 8 + 2 10, 10/7 3। ऑड डेज कितना है ईयर का 3। अब देखते हैं ईयर में हम लोग आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, 3 से 11, यानी ईयर में हम लोग आगे जा रहे हैं, यानी कि प्लस का 3। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -5 + 3 -2, यानी फ्राइडे से 2 दिन पहले, फ्राइडे के बाद पहले क्या आता था, थर्सडे, फिर आता है वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। यानी बेसिक क्या समझना है, टाइप 3 में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि मंथ में भी डिफरेंस होंगे और ईयर में भी डिफरेंस होंगे। मंथ का हम लोग सेपरेट निकालेंगे और ईयर का सेपरेट निकालेंगे। अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों का सेपरेट लिखेंगे, ऊपर में लिख के दोनों को ऐड कर लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा, अगर प्लस में आया तो इसमें प्लस कर देंगे, अगर माइनस में आया इस दिन से पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 10 जनवरी 2004 को सैटरडे था तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए अभी भी मंथ में भी डिफरेंस है और ईयर में भी डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अब देखिए जनवरी से मार्च हम लोग आगे जा रहे हैं मंथ में, तो ये तो आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा, और ईयर में भी क्या आएगा,
4 से 16 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी कितने दिन का है? 10 दिन का, यानी 31 दिन का होता है, 10 दिन गिवन है, तो 31 दिन कंप्लीट करने के लिए 21 दिन हमें और ऐड करना होगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ गया। फरवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। मार्च कितना दिया हुआ है? 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया रिमाइंडर, यानी ऑड डेज 0 + 0 + 6, 6 और प्लस का 6। अब देखिए ईयर में, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, 12 साल का डिफरेंस है। अच्छा, लीप ईयर कौन कौन होंगे? एक तो 4, 8, 12, 16। ध्यान से देखिए 4 लीप ईयर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जनवरी से स्टार्ट है, तो जनवरी के जस्ट बाद फरवरी आएगा, तो ये लीप ईयर का इंक्लूड होगा। अच्छा, 2016 में जब एंड कर रहा है, ये मार्च पे एंड कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च पे एंड हो रहा है, यानी कि फरवरी भी इंक्लूड है 2016 का, तो 16 वाला भी इंक्लूड होगा लीप ईयर में। तो हमारा क्या हो गया टोटल ईयर? टोटल ऑड डेज 12 + 4 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 2 प्लस का 2, तो 6 + 2 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी रिमाइंडर मेरा 1 प्लस का 1। तो सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है? संडे। हमारा आंसर क्या आ गया? संडे हो गया। सिंपल, मंथ कॉलम निकालेंगे, ईयर कॉलम निकालेंगे, दोनों का देख लेंगे कि प्लस है या माइनस है, और दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट निकाल देंगे। अगर प्लस में आया तो जो गिवन डे है उसमें प्लस कर देंगे, अगर माइनस में आया तो जो गिवन डे उससे माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है सिमिलर कैलेंडर का। ठीक है, सिमिलर कैलेंडर में क्या होता है कि हमें पता करना होता है कि कोई ईयर दे दिया और 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इनमें से इस ईयर का सिमिलर कैलेंडर कौन सा है। अब देखिए सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या चेक करना होता है, ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो ये लीप ईयर है कि नहीं? लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या है? ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो भी लीप ईयर नहीं होगा। अब देखिए ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, यानी कि लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, अब इन दोनों में कौन होगा ये चेक कैसे करेंगे? तो दोनों को ईयर का डिफरेंस में ऑड डेज निकालिए। तो ये 1990 है, ये 2001 है, तो ईयर डिफरेंस कितने साल का है? 11 साल का है। और लीप ईयर कितना है? 3। लीप ईयर 3 हो जाएगा, 92, 94, 96, कितना आ गया? 14 आ गया। 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 0। यानी कि जब हम लोग ईयर डिफरेंस करके नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा सिमिलर कैलेंडर वो हो जाएगा। यानी इस साल का जो कैलेंडर था वो सिमिलर कैलेंडर 2001 का हो जाएगा। सिमिलर कैलेंडर क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग अगर लीप ईयर है तो आंसर भी लीप ईयर होगा, अगर क्वेश्चन में लीप ईयर नहीं है तो आंसर भी लीप ईयर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीप ईयर, अगर लीप ईयर है नहीं है तो जो लीप ईयर है उस ऑप्शन को कट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ईयर डिफरेंस निकाल लेंगे, ईयर डिफरेंस का नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर। अगर रिमाइंडर उसका 0 आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए 2015, ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर, दोनों 4 से डिविजन, ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब देखिए सीधा चलते हैं 2026 पे चेक करते हैं। इन दोनों में ईयर डिफरेंस कितने साल का है? 11 साल का। और कितने लीप ईयर आएंगे? 16, 2000 एंड 2024, 3 लीप ईयर आएंगे, यानी कि 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हमारा आंसर क्या हो गया? 2026। यानी सिमिलर कैलेंडर में बेसिक कुछ नहीं देखना है, अगर ईयर का डिफरेंस देख लेते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वही हमारा आंसर। लेकिन उससे पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे वो लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर है तो आंसर में भी लीप ईयर होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो आंसर में लीप ईयर भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या आते हैं, नॉर्मल ईयर जो होंगे, अच्छा लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो नॉर्मल ईयर होंगे वो अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले क्या करेंगे, जो जस्ट बाद में नहीं है वो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेंगे। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि 2005 मुझसे पूछे कोई कि ये रिपीट कितने साल में करेगा, तो 2005 से पहले कौन सा ईयर आता है? 2004। 2004 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल
कितने दिन में रिपीट, कितने साल में रिपीट करेगा? 6 साल में रिपीट करेगा। ठीक है, अब देखिए 2006 के लिए कोई पूछे मुझसे, 2006 तो लीप ईयर की जस्ट बात वाला नहीं है, तो ये कितने साल में करेगा? 11 साल में अपने आप को रिपीट करेगा। अब देखिए, अब कोई मुझसे पूछे 2009 कितने साल में रिपीट करेगा, तो हमें क्या पता है कि 2009 से पहले 2008 आता है और 2008 एक लीप ईयर साल है। ठीक है, तो जैसे ही लीप ईयर आया क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाला 6 साल में रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 2010 की बात करें, ठीक है, तो वो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल नहीं है, क्योंकि 2008 के जस्ट बाद तो 2009 आता है, 2010 तो जस्ट बाद नहीं है, तो ये 11 साल में अपने आप को रिपीट करेगा। सिमिलरली लीप ईयर कब रिपीट करता है? 28 साल बाद करता है अपने आप को। ठीक है, अब देखिए एक और क्या है कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि जो नॉर्मल ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा एंड भी उसी दिन पे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2002 को अगर संडे था, 1 जनवरी 2002 को अगर संडे था, तो सबसे पहले हम क्या चेक करना है कि 2002 लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मल ईयर है, तो जो उस ईयर का लास्ट दिन होगा वो भी उसी दिन पे एंड होगा, क्योंकि फर्स्ट डे संडे को स्टार्ट हुआ था, एंड भी संडे को ही होगा। तो अब 1 जनवरी 2003 कौन सा दिन हो जाएगा? संडे के जस्ट बाद मंडे हो जाएगा। लेकिन लीप ईयर, जब जो ईयर लीप ईयर होते हैं, जिस दिन वो स्टार्ट होंगे उससे एक दिन आगे वो एंड होते हैं। कहने का मतलब जैसे 1 जनवरी 2004 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर 2004 को मंडे होगा, एक दिन आगे करके, क्योंकि 2004 जो है वो लीप ईयर है। तो 1 जनवरी 2015 कौन सा दिन हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते थे, कोई हमसे पूछे कि 1 जनवरी 2002 को संडे है, 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन आगे करके लिख देंगे। अगर लीप ईयर की बात करें और सेम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 2 दिन आगे करके लिख देंगे, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे देखिए 100th ईयर, 100 के मतलब 100 का, 200 का, 300, 400 का मल्टीपल। अब देखिए जब 100 साल की बात हो उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आते हैं? 24, जैसे 4, 8, 12 ऐसे करके 96 टू 100 तक कितने आ गए? सॉरी 96 तक, अप टू कितना हो गया? इसमें 96 आते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब 100 साल की बात हो उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर 24, तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 प्लस 24, 124, इसको 7 से डिवाइड करें, नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आता है। सिंपल सोचिए, 0 से 100 में ईयर डिफरेंस कितना है? 100 का, प्लस लीप ईयर 24, यानी 124/7 करते हैं तो ऑड डेज मेरा 5 आता है। ठीक है, 5 आता है। उसी प्रकार से 200 साल की जब बात 200 की, तो नंबर ऑफ लीप ईयर 48, नंबर ऑफ ऑड डेज 3, ये इंपॉर्टेंट है, 5, 3। अब 300 की जब बात हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर किसमें कितना आ जाएंगे? 72, और नंबर ऑफ ऑड डेज उसमें 1। अब जब 400 के मल्टीपल होते हैं, जो 400 के मल्टीपल होते हैं, 96 ईयर तो नंबर ऑफ लीप ईयर, और एक ये सेंचुरी ईयर भी तो होगा जो 400 से डिविजिबल होगा, तो इसमें कितना होगा? 97, यानी 497/7 करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आया। यानी सिंपल से आपको क्या याद रखना है, जब 100 ईयर की बात हो तो ऑड डेज 5 आएगा, 200 की बात हो तो ऑड डेज 3 आएगा, 300 की बात हो तो ऑड डेज 1 आएगा, 400 का मल्टीपल हो तो ऑड डेज मेरा 0 आएगा। यही आपको याद रखना है, बस सिंपल यही याद रखेंगे। जब भी 100 साल की बात हो नंबर ऑफ ऑड डेज 5, 200 साल की बात हो 3, 300 साल की बात हो 1, 400 की बात हो तो मल्टीपल का तो 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी दिन आपको दे देगा किसी भी ईयर का, अब पूछतेगा कि वो उस दिन कौन सा डे था, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? अब देखिए जैसे 15 अगस्त 1947 है, तो सबसे पहले क्या करना है, ईयर और मंथ को इसमें भी सेपरेट करना है। ईयर में क्या करेंगे, अगर ये 1947 है तो हमें एक साल कम तक लिखना है, 1946 तक, और जो ये 47th वाला ईयर होगा वो ईयर हम लोग यहां तक लिखेंगे अप टू अगस्त तक, जहां तक बोल रखा है। ईयर का देखिए 1946 को क्या कीजिए, हमेशा 400 के मल्टीपल में अलग सेपरेट कीजिए,
अगर देखिए 1900 तो 400 का मल्टीपल 1600 आ जाएगा, 1600 प्लस 300 प्लस 46 यानी 1600 346, ये 1900 प्लस 46 1946, 400 का मल्टीपल है ये। 400 का जब भी मल्टीपल होता है, हमने यहाँ पे क्या बताया, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 400 के मल्टीपल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 400 के मल्टीपल में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं, ठीक है। तो 400 के मल्टीपल में ऑड डेज 0 हो गया। 300 जब होता है तो ऑड डेज कितना होता है 1। अब देखिए 46 ईयर है तो 46 ईयर तो आएंगे ही आएंगे, अब इसमें लीप ईयर कितना है वो भी जोड़ेंगे। अब देखिए 4 8 12 ऐसे करते करते कितना आएगा 44 तक, यानी इसके 1 से लेके 46 तक में कितने लीप ईयर हो गया, 11 लीप ईयर हो गया। 46 प्लस 11 57, सारे ऑड डेज को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 57 58, 58 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आया 2। यानी कहने का मतलब कोई भी नंबर आया, जैसे 1946 आया तो 400 के मल्टीपल में स्प्लिट कर लीजिए, 400 इंटू 4 1600, अब कितना बच गया 396, तो 346 और प्लस 46। इसका ऑड डेज याद है 0 होता है, इसका 1 होता है। 46 में तो ये 46 ईयर होगा ही होगा, साथ में हम लोग लीप ईयर भी ऐड करेंगे जितने भी आएंगे। ये ईयर का निकल गया कितना, नंबर ऑफ ऑड डेज 2। अब अगस्त तक की बात कर रहा है, 15 अगस्त, तो जनवरी से अगस्त लिख देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 लेना हमेशा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब देखिए जो अगस्त महीना जितना डेट दिया होगा उतना ही लेंगे। कहां तक दिया हुआ 15 अगस्त, तो 15 लिख के 7 से डिवाइड कर देंगे तो ऑड डेज मेरा इसका 1 आ गया। सबको अब ऐड कर दीजिए, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, करेंगे कितना आएगा 17, 7 से डिवाइड कर देंगे 3 आया। यानी कि ईयर वाले में 2 ऑड डेज आया, मंथ में 3 आया, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 2 + 3 5 आया। जब ये 5 आ जाएगा, कुछ भी आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब अगर ऑड डेज फाइनल ऑड डेज 0 आया तो संडे, वो दिन कौन सा होगा, संडे होगा। 1 आया तो मंडे होगा, 2 आया तो ट्यूसडे होगा, 3 आया तो वेडनेसडे होगा, अगर ये 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे होगा, ठीक है। मेरा क्या आया है 5 का कोड क्या है फ्राइडे, आंसर क्या हो गया फ्राइडे। ये आपको याद भी रखना है कि 15 अगस्त 1947 से कौन सा दिन था, फ्राइडे था, ठीक है। अब देखिए कौन इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। अब इसको भी क्या करेंगे, देखिए एक कम करके 1949 1949 ईयर का इधर निकाल लेंगे और बाकी जो 1950वां साल होगा उसके अलग से मंथ वाले में निकालेंगे। 1600 प्लस 300 प्लस 49, 1600 का ऑड डेज 0 होता है, 300 का 1 होता है। अब 49 ईयर तो ये होंगे, साथ में इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 में कटेगा और बाकी और रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए 49 4 8 12 16 ऐसे करते करते कितना आएगा 48 तक, यानी 12 लीप ईयर आ जाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, 0 + 1 + 61। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 61/7, रिमाइंडर मेरा 5 आ गया। ऑड डेज 0 + 1 + 5 6 आ गया, यानी ईयर का ऑड डेज 6 आ गया। अब मंथ तो सिंपल जनवरी बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी है, तो जनवरी लिख के 26 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 में रिमाइंडर आ गया। यानी कि मंथ वाले में ऑड डेज 5 आया, ईयर वाले में 6 आया, ऐड कर देंगे 6 + 5 जोड़ देते हैं 11 आया, यानी टोटल ऑड डेज 11, 7 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड करेंगे 4 आया। यानी कि जब हमारा ऑड डेज 4 आता है तो हम लोग उसका कोड क्या था 4 का, देखिए आप थर्सडे, 4 आया, इसका मतलब है कि थर्सडे होगा, ठीक है। तो ये कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950, थर्सडे था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कैलेंडर में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।